दिन 73 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, यानी कि दुनिया का हर 11वां इंसान। और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम अपने मेन चैनल के वीडियोस के हर 20 व्यूज पे एक इंसान का पेट भर पा रहे हैं, और साथ में कुछ ऐसी चीजें जो फाइनल कट में नहीं थी। शुरुआत करते हैं केन्या से, जहाँ हम साफ पानी का एक अनलिमिटेड सप्लाई पहुँचाने के लिए गए थे, लेकिन इस बार प्रॉब्लम कुछ और ही है, खाना। स्टडीज से हमें ये पता चला कि अगर बच्चों को स्कूल में खाना मिले तो उनकी अटेंडेंस 50% तक बढ़ सकती है और उनके एग्जाम स्कोर्स भी 20% तक इंप्रूव हो सकते हैं। अब इसकी वजह से आगे इस वीडियो में मैं ये पूछने निकल पड़ा कि यहाँ खाने की इतनी कमी क्यों है, और जो मैंने जाना उससे मैं दंग रह गया। ये दुनिया की सबसे स्टूपिड प्रॉब्लम है। कैरल, जो यहाँ के कई स्कूल्स की प्रिंसिपल हैं, वो बता रही थी कि जब बच्चे मालनरिश्ड होते हैं तो रिसेस में खेलने के बजाय वो बस पड़े रहते हैं। जब आप स्कूल में आते हो तो वो कमजोर दिखते हैं, उनमें ताकत नहीं होती है। ब्रेक टाइम में भी बस चुपचाप बैठे होते हैं, खेलने की ताकत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही सबको खाना मिला, पूरा माहौल ही जैसे मानो बदल सा गया। क्या तुम्हें खाना पसंद आया? हाँ। बच्चे हंस रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। ठीक है, ये सब उसका पीछा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इन्होंने पहले कभी ड्रोन देखा है। शायद मैंने एक कल्ट बना लिया है। ठीक है, आज शायद केन्या में हमारा तीसरा दिन है। ये एक लो इनकम वाला एरिया है। स्कूल्स की हालत भी कल वाले स्कूल से ज्यादा खराब है। इन बच्चों को स्कूल में खाना नहीं मिलता, तो आज इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इनमें से ज्यादातर बच्चों को कम कैलोरीज मिलती है, लेकिन इसके बाद ये अपने स्कूल में रोज पेट भर के खाना खा पाएंगे। वो ज्यादा सीख पाएंगे, अच्छे से बढ़ पाएंगे और कम बीमार पड़ेंगे। और जरूरी बात यह है कि वो खुश रहेंगे, जो कि हमारी ख्वाहिश है। शुरू करें? ठीक है, मैं एक और स्कूल में आया हूँ जहाँ करीब 500 से ज्यादा बच्चे हैं। दिखाओ सबको। अगली बार मुर्गियों को लात मत मारना। दो। इस स्कूल में 500 से भी ज्यादा बच्चे हैं, सबको दिखाओ। हजारों और बच्चों को खाना खिलाने के बाद हमने उन्हें उनके भविष्य के लिए तैयार किया। उन्हें वो सब कुछ दिया जिनकी उन्हें जरूरत हो सकती है। निकलने से पहले हमारे बिहाइंड द सीन्स टीम को केन्या के टॉप यूनिवर्सिटीज का एक्सक्लूसिव टूर मिला, जहां मुझे कुछ बिजनेस स्टूडेंट्स से बात करने का मौका मिला। फिलांथ्रोपी और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? तो लॉन्ग टर्म में हमारा एक चॉकलेट का ब्रांड है फीस्टेबल्स, और मैंने उसके सप्लाई चेन के पीछे थोड़ी रिसर्च की थी। मैं हैरान था क्योंकि उस फार्म में 16 साल के बच्चे काम कर रहे थे, और मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे आज भी बाल मजदूरी में फंसे हुए हैं, और हम उन्हें निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए हमारी अगली मंजिल मेरे लिए खास मायने रखती है। हम है घाना में, यहीं से हम फेस्टिवल्स के लिए अपना ज्यादातर कोको लेते हैं। तो यहाँ जो स्कूल मील प्रोग्राम्स हैं वो मेरे लिए ज्यादा स्पेशल हैं। मेरे लिए? हाँ। थैंक यू। ये सच में अमेजिंग है कि ये कम्युनिटी हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए ऐसे समारोह आयोजित कर रहे हैं, वो भी खाने जैसी चीज के लिए जो उन्हें पहले ही मिल जानी चाहिए थी। मैं स्वागत करता हूँ जिमी, उन्हें मिस्टर बीस भी कहा जाता है। प्लीज वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। जैसा कि मैंने कहा, मैं इस खाने के प्रोग्राम को शुरू करने और इस कम्युनिटी में डेवलपमेंट करवाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और मुझे आप सबके साथ काम करने में बहुत खुशी होगी। मुझे यहाँ बुलाने और इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा पारंपरिक केंते है, और हम तुम्हें केंते में लपेटेंगे ताकि हम तुम्हारा सम्मान कर सके। हाँ, अब हाथ ऊपर उठाओ। तो अब तुम इस गांव के उप प्रधान हो। थैंक यू। क्या तुम इस सबसे खुश हो? हाँ, हम खुश हैं। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। थैंक यू। जश्न वगैरह बाद में। घाना में मेरा जो एक जरूरी काम था वो था कुछ ककाओ फार्म्स को चेक करना। यहाँ के किसान जितना आमतौर पर मिलना चाहिए उससे कम कमाते हैं, और उनके बच्चे अक्सर काम में इसीलिए लगते हैं ताकि उनका परिवार भूखा ना सोए। हम फेस्टिवल्स में कड़ी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं ताकि सभी किसानों को लिविंग इनकम रेफरेंस प्राइस दे सके और चाइल्ड लेबर को खत्म कर सके। मैंने ककाओ फार्म्स को पर्सनली देखा, और हमने इस पूरे मिशन को बढ़ावा देने के लिए एक वीडियो शूट किया। बिग चॉकलेट अपने फार्मर्स को इतने कम पैसे देता है कि वो एक दिन में $1 से भी कम कमाते हैं। पहला, हम हमारे सारे ककाओ फार्मर्स को एक लिविंग इनकम रेफरेंस प्राइस देते हैं। दूसरा, हमारे सारे ककाओ फेयर ट्रेड सर्टिफाइड है, जो एथिकल सर्टिफिकेशन का गोल्ड स्टैंडर्ड है। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कल मिलता हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। ये लो, थैंक यू। जो भी लोग मेन चैनल के वीडियोस देखते हैं उन्हें इसका असर पूरी तरह से नहीं समझेगा। इससे बहुत सारे बच्चे स्कूल में रह पाएंगे, और वो फेल भी बहुत कम होंगे। वो ककाओ फार्म से बाहर निकल पाएंगे, जो मैं फेस्टिवल्स में करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने यहाँ स्कूल मील प्रोग्राम शुरू कर दिया है। अजीब लगेगा, लेकिन इन्हें 10 और नए एडमिशंस मिल गए हैं, क्योंकि अफवाह फैल गई है कि मैं स्कूल मील प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। और कुछ दिन पहले शुरू करने के बाद और 11 बच्चे स्कूल में भर्ती हो गए। सिर्फ मुफ्त में खाने की वजह से 21 बच्चे आ गए, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि 21 बच्चे शायद उन ककाओ फार्म्स पर ही काम कर रहे होते। इन्होंने कहा कि यहाँ के करीब 97% बच्चे ककाओ फार्म से आए हैं, और अब वो अच्छे से खा रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमने दूसरों की जिंदगी बदलने में हर संभव कोशिश की है, जैसे अफ्रीका में 100 कुएं खुदवाना, दुनिया भर में 100 घर बनवाना, और 2000 लोगों को फिर से चलने में मदद करना। और 73 फिलैंथ्रोपी वीडियोस के बाद और आप सबकी मदद की वजह से हम इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर 9 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर पाए हैं। और भले ही आपको ज्यादा लग सकता है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। और जहाँ एक तरफ अफ्रीका जैसे देशों में खाना कम पड़ रहा है, वहीं अमेरिका में बहुत सारा खाना बर्बाद हो रहा है। तुमने अपनी जिंदगी में कितनों को खाना खिलाया है? कम से कम 30 से 50 लाख
लोगों को। वाह क्या बात है। हाँ, यकीन नहीं होता है ना। ये है एवन और पिछले 6 सालों से ये एक शेयरिंग एक्सेस नाम की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाने में लगा है। इसका मकसद है बचे हुए खाने को बर्बाद होने से रोकना और फिर उसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना। और अब तक इसने 53,000 मेट्रिक टन खाना बर्बाद होने से बचाया है। और ये सब पॉसिबल हो पाया है वॉलंटियर्स, डोनेशंस और इस बड़े से वेयर हाउस की मदद से। सिर्फ ये एक बिल्डिंग ही 14 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। Oh my इसके God. अंदर 7 लाख स्क्वायर फीट का रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउस स्पेस है। मुझे नहीं पता था कि इतनी लंबी बिल्डिंग्स भी होती हैं। जरा देखो ये कितनी लंबी है। और ये तो बस एक सेक्शन है, यहाँ ऐसी बहुत सारी हैं। हर साल जितनी बेहिसाब मात्रा में खाना लैंडफिल्स में फेंका जाता है, अगर उसी को बचा लिया जाए तो खाने की सारी तकलीफ ही मिट सकती है। और एवन से बात करने के बाद मुझे इसके पीछे की वजह साफ साफ समझ आने लगी। पिछले 3 सालों में हमने सिर्फ एक बिल्डिंग से 10,000 मैट्रिक टन फल और सब्जियां बांटे। और 3 साल पहले ये सब कचरे में जा रहा हाँ, था। हर साल करीब 4,500 मैट्रिक टन का खाना फेंका जाता था और इसके पीछे $10 लाख खर्च किए जाते थे। ये दुनिया की सबसे स्टूपिड चीजों में से एक है। पर हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खाना बना के देती एक शानदार आइडिया है, लेकिन सवाल यह है कि किसी ने ये पहले क्यों नहीं किया। हमें यानी कंज्यूमर्स को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। वो लोग खाने को ट्रकों में भर कर बस फेंक देते हैं क्योंकि उनके लिए वो ज्यादा आसान होता है। हम रोज सुबह जल्दी उठकर उन ट्रकों से पहले स्टोर में पहुंचकर खाना लेने जाते हैं। एक बॉक्स भर के खाना जिसे वो फेंकते थे, उनके उसमें $100 लगते थे। हमने यहाँ कम से कम $15 लाख के कचरे के खर्च को बचाया है। सिर्फ अमेरिका में ही हर साल लगभग 60 करोड़ मेट्रिक टन खाना बर्बाद हो जाता है, यानी कि हर साल करीब 2 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स के बराबर खाना। और एवन जैसे लोग इस संख्या को कम करने के लिए स्मार्ट और किफायती तरीके ढूंढ रहे हैं। तो आज हमारे लिए क्या प्लान है? तो आज हम शेयरिंग एक्सेस के एक दिन के जीवन के बारे में जानेंगे। हम थोड़ा खाना बचाएंगे, सोर्टिंग करेंगे, उस खाने को पकाएंगे जिसे हमने बचाया है और फिर उसे लोगों में बांटेंगे। हर एक दिन एवन तुम्हें वो एक्स्ट्रा खाना देता है जो वरना फेंक दिया जाता। उस खाने के हिसाब से रेसिपी तैयार करके बड़े पैमाने पर बनाते हो और जरूरतमंद लोगों को बांट देते हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। मुफ्त में? हाँ। क्यों? ये मेरे अतीत का एक हिस्सा है। पहले मैं बेघर था, मैं काफी समय तक ड्रग्स और शराब से जूझ रहा था और मुझे पता है कि भूखा सोना कैसा होता है। बस इस वीडियो को शूट करने के दौरान हमने यहाँ की रसोई में 300 मील्स तैयार किए, लेकिन मेन चैनल के वीडियो को मिलने वाले ढेरों व्यूज के कारण शेफ मैट हजारों लोगों के पेट भर पाएगा। नोलन, मुझे लगता है कि हमें और मिर्च की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम मेरे साथ आओगे? ओके। तो तुम्हें मिर्च वहाँ मिलेगी, ठीक है? वहाँ अंदर। हाँ। क्या तुमने नोलन को फ्रीजर में बंद कर दिया? बस थोड़ी देर के लिए, ज्यादा अब से नहीं। तुम मेरे फेवरेट शेफ हो। अरे कहाँ चले गए? कोई मुझे बाहर निकालो। वहाँ क्या हो रहा है? हमने फिलाडेल्फिया में पूरे 2 दिन बिताए, तैयारियां करने में, शूटिंग में और बहुत सारा खाना बांटने में। और जब वहाँ का काम खत्म हुआ, हम इस ऑपरेशन को मेरे होम स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में ले गए, जहाँ जाकर हमने वहाँ की कम्युनिटी में भी खाना बांटा। यहाँ हर कार को इस बचाए हुए खाने का एक बॉक्स मिलेगा। कुछ अंगूर, कुछ केले, थोड़ा मीट, बहुत सारी सब्जियां और खाने के पैकेट्स। ये सारी चीजें फेंकी जा सकती थी, लेकिन शेयरिंग एक्सेस की वजह से ऐसा नहीं होगा। एवन, ये देखकर कैसा लग रहा है कि तुमने जो खाना बचाया है वो जरूरतमंदों तक पहुंचेगा? ऐसा लग रहा है जैसे सपना सच हो गया। कुल मिलाकर इस वीडियो की शूटिंग के दौरान हमने 7,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया। हालांकि ये संख्या और बढ़ेगी जितना आप मेन चैनल के वीडियो को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखें, और अगर आपने पहले से ही देखा है तो दोबारा देखें, ताकि एक और जरूरतमंद को खाना मिल सके।